बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 6 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ मैं हाज़िर हूँ। स्मार्ट सिलेबस में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपका फ़र्स्ट है, उसके बाद सेकंड है, फिर आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल नहीं है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है और 9 है। यानी कि थर्ड, 6 और 8 न्यूमेरिकल ये इंक्लूडेड नहीं, स्मार्ट सिलेबस में बाकी सारे शामिल हैं। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जनाब। पहला न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज प्रॉब्लम का कि सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज़ डेंसिटी 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी रो आ गई। इट फॉल्स थ्रू अ प्योर वाटर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, डेंसिटी हो गई, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विद अ टर्मिनल स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर आवर। सेंटीमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने पहले 3 को 100 से डिवाइड किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और पर आवर की जगह ये 60 मल्टीप्लाई बाई 60, इसको 3600 भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये पहले तो इसको 10⁻⁻² से करें या मल्टीप्लाई, या बुक जैसे उन्होंने किया वही करते ताकि आप दो चीज़ों में फंस ना जाए। पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, फिर पर आवर की जगह पे 3600 भी लिखा जा सकता है, जिसको उन्होंने 60 मल्टीप्लाई बाई 60 कह दिया। तो ये आपके पास स्पीड आ गई है मीटर पर सेकंड में। मालूम आपने क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। जो टर्मिनल वेलोसिटी वाला आर्टिकल है उसमें रेडियस का एक फार्मूला था, रेडियस आपने फाइंड करना है। और वो रेडियस का फार्मूला क्या था वही देखें। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला ये था 2g r², या बुक में जैसे लिखा था 2ρg r²/9η। और जी की बस इन्होंने तरतीब वगैरह आगे पीछे कर दी। यहाँ से आप रेडियस के स्क्वायर यहाँ पे रखें, बाकी सब कुछ उधर ले जाएं। r² इधर रखें तो बाकी उधर vt के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9η, और 2ρg आके डिवाइड, जो उन्होंने ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब आप देखें इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ें आपको मालूम हैं। ईटा उन्होंने दिया हुआ था, टर्मिनल वेलोसिटी डाटा में गिवन थी, डेंसिटी आपको गिवन नहीं। ठीक है, बल्कि डेंसिटी भी शायद पिछले दी थी उन्होंने, डेंसिटी, हाँ जी डेंसिटी भी गिवन है, रो गिवन है, स्पीड गिवन है, और ईटा सब चीज़ें गिवन है। तो आपने करना क्या, जी की वैल्यू आपको वैसे ही पता है 9.8, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है आपने। ठीक है जी। तो फार्मूले में देखिए उन्होंने वैल्यू पुट की है, ये वाली वैल्यू आर उसकी है, सॉरी ईटा की। उसके बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है, नीचे 2 कांस्टेंट था, ये डेंसिटी है, और ये जी की वैल्यू है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ पुट करके जो आंसर आता है आपके पास वो क्या है, 1.56 × 10⁻⁻6 मीटर। रेडियस चूँकि डिस्टेंस है, सेंटर से बाउंड्री तक का फासला रेडियस कहलाता है, तो इसलिए मीटर में इसका आंसर आ गया। अगर आपको फार्मूला याद था टर्मिनल वेलोसिटी का तो न्यूमेरिकल इंतहाई आसान है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने वाला काम है। उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल, ये स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। सेकंड न्यूमेरिकल में कहते हैं वाटर फ्लोज थ्रू अ होज। होज कहते हैं पाइप को, ठीक है, नाली को, हुज इंटरनल डायमीटर इज़ 1 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर दे दिए आपको। अगर इसका रेडियस चाहिए होगा तो डायमीटर का हाफ करें तो वो क्या बन जाता है, रेडियस। अच्छा, एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, व्हाट वुड बी द डायमीटर ऑफ द नोज़ल। नोज़ल ये जो बारीक सिरा होता है ना, सिरा, ठीक है, नोज़ल जैसे कोई पाइप है ये इतना मोटा, आगे उसके बारीक सी नोज़ल हो, ये वाली, इसको नोज़ल कहते हैं। अब देखें यहाँ पे एरिया A1 ज़्यादा आएगा, इधर एरिया कम है। इधर जो वेलोसिटी होगी V1 वो कम होगी, इधर जो स्पीड होगी वो आपने फाइंड करनी है। बल्कि स्पीड दी है आपको,
स्पीड आपको दे दी है दूसरे एंड पे, इसका एरिया फाइंड करना है शायद आपने। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोज़ल, डायमीटर फाइंड करना है इफ़ द वाटर इज़ टू इमर्ज एट 21 मीटर पर सेकेंड। पहली जगह स्पीड कितनी थी 1 मीटर पर सेकेंड और अब कितनी है 21, यानी दोनों वेलोसिटीज़ आपको गिवन है v1 और v2 और पहला डायमीटर गिवन है। मालूम क्या करना है, दूसरा नोज़ल का डायमीटर आपने फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको पता है, बड़ी मशहूर इक्वेशन है। इक्वेशन कहते हैं जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम एंड वाइस वर्सा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसके बाद जो फार्मूला है एरिया का वो यहाँ पे पाई r1 स्क्वेयर और इधर पाई r2 स्क्वेयर। ठीक है, अब रेडियस चूँकि डायमीटर का हाफ होता है तो रेडियस की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे आगे। फ़िलहाल पाई दोनों साइडों से कैंसिल। ठीक है, पाई को दोनों साइडों पे कैंसिल कर देते हैं और बचा क्या r1 स्क्वेयर v1 इज़ इक्वल टू r2 स्क्वेयर और v2। अच्छा, अब ये d स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 क्यों आया है ये गौर करें। चूँकि रेडियस होता है किसके इक्वल, d/2, तो रेडियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा d/2 का स्क्वायर, जो कि बनेगा क्या d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू ये पुट की है यहाँ पे, रेडियस का स्क्वायर था ना r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर, तो उसके स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या आएंगी d स्क्वायर ओवर 4। अगर r1 था तो d1 स्क्वायर ओवर 4, r2 था तो d2 स्क्वायर ओवर 4। समझ आई ये रेडियस की, ये अपने फार्मूला याद रखना है। अच्छा जी, वो साइड पे सामने मैंने कर दिया, ये कैसे आया। अच्छा, 4 दोनों साइडों पे कैंसिल कर दें, 4 दोनों साइडों पे कैंसिल, तो बचा क्या फिर पीछे d1 स्क्वायर v1 इज इक्वल d2 स्क्वायर ओवर v2। इस फार्मूले में देखिए हमारे पास जो चीज़ें गिवन है उनकी वैल्यू पुट कर दे। गिवन क्या था, पहला डायमीटर भी दिया था, पहली वेलोसिटी भी, फिर दूसरे नोज़ल पे वेलोसिटी दी थी और डायमीटर d2 आपने मालूम करना था। और d2 देखें उसका फार्मूला क्या बन जाता है, ये d2 स्क्वायर इज इक्वल d1 स्क्वायर और v2 इंटू v1। पिछले पेपर जो फार्मूला था ना d1 स्क्वायर v1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर और v2, वहाँ से d2 को इधर आने दें, v2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये फार्मूला आ गया आपके पास। बाकी सारी वैल्यूज पुट करें, ये डायमीटर 1 की वैल्यू है। ठीक है, चूँकि स्क्वायर था तो ये स्क्वायर। अच्छा जी, ये जो डायमीटर लिखा है ना ये 10⁻⁻⁴ बनता है। ये स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं, 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके, जैसे 2 का स्क्वायर है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2 × 2। तो डायमीटर था -2, तो उसका स्क्वायर करने के बजाय उन्होंने पता क्या लिखी है 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, इस तरह उन्होंने स्क्वायर लिख दिया है। तो आगे d2 जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, मीटर में ये थी 10⁻⁻2 मीटर, और -2 पावर को उन्होंने क्या लिख दिया सेंटी, तो सेंटीमीटर में आंसर आपके सामने है। ठीक है जी। अच्छा, थर्ड न्यूमेरिकल शामिल नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, तो उसके आगे देखते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल जो है। फोर्थ न्यूमेरिकल कहते हैं वाटर इज़ फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम। At one point the speed of water is 3 meter per second, while at another end 3 meter higher, ये वाला 3 meter higher जो पॉइंट है वहाँ पे द स्पीड इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड और नीचे 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है जी। अच्छा, इफ़ द प्रेशर इज़ 80 किलो पास्कल, नीचे 80 किलो पास्कल प्रेशर है, व्हाट इज़ द प्रेशर एट द अपर एंड, तो ऊपर प्रेशर क्या होगा P2 आपने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो डाटा जो है आपके पास उसमें देखें आपने हाइट 1 0 रखी हुई है, निचले एंड से आप हाइट लेंगे, इसकी हाइट 0 मान लें, ऊपर वाले एंड की 3 मीटर हाइट कंसीडर कर लें। ठीक है जी, ये एक पॉइंट है जो डाटा में आपने लाजमी याद रखना है। अब हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। एक तो रिलेशन डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते थे आप, कौन सा, जो कि वो रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर वाला था।
लेकिन चलें। अच्छा, P2 इज़ इक्वल टू P1, इसमें आपने क्या करना है कि P2 जो चीज़ मालूम करनी है उसको एक साइड पे रखें, बाकी सब दूसरी साइड पे ले जाएं, P1 और सारा कुछ ही, और सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। 80 किलो पास्कल को उन्होंने क्या लिख दिया, 80,000, 80 किलो था ना, किलो 1000 को कहते हैं, तो 80,000 पास्कल, बाकी वो हाफ रो। पानी की डेंसिटी ना भी दी हो तो ये वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, आपने याद रखनी है ज़ुबानी, और ये साथ V1 का स्क्वायर है, माइनस हाफ रो डेंसिटी V2 का स्क्वायर है ये वाली। उसके बाद फिर आगे ये रो, जी की वैल्यू 9.8, हाइट, पहली हाइट 0, फिर रो, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट 2 कितनी थी, 3। ठीक हो गया। ये सारी उन्होंने इधर वाली वैल्यूज़ पुट करके दिखा दी हैं आपको, और सारी वैल्यू जो लंबी चौड़ी बनती हैं वो पुट कर करा के आंसर क्या आता है, 47 किलो पास्कल। एक तरीका ये भी होता है कि आप बजाय पहले स्टेप में सारी वैल्यूज इस साइड पे ले जाएं, ऐसा ना करें, इसी पहली इक्वेशन में ही वैल्यूज़ पुट करते जाएं, P2 रह जाएगा, एंड पे जाकर तो उसको सेपरेट कर लें आखिर में। यहाँ तो आपने शुरू में ही सेपरेट कर लिया ना। एक तरीका ये है जो मैं अडॉप्ट भी करता हूँ कि एंड पे जाके इसको सेपरेट कर लें, पहले इधर ही वैल्यूज़ पुट करते रहें आप, ठीक है ना, वो तरीका भी अच्छा है। तो बहरहाल सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, उसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर फाइंड किया जा सकता है। मैं इसके नोट्स भी आपको अभी सेंड कर दूँगा, तो अभी ये इनका सोल्यूशन देख लें, समझ ना आई तो देख लीजिएगा। 5th क्वेश्चन है, An airplane wing is designed so that when the speed of the air across the top of the wing is 450 मीटर पर सेकेंड। पर की ऊपर वाली साइड पे, पर की शेप कुछ स्ट्रीमलाइन ऐसे होती है, ऊपर वाली साइड पे स्पीड कितनी है, 450 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग इज़ 410 मीटर पर सेकेंड। वट इज़ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंग्स, डेंसिटी ऑफ एयर दी हुई है। तो अगले पेज पे आए, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर जो था वो ये था, P1 माइनस P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अगर इधर प्रेशर P2 पहले तो इधर स्पीड V1 पहले आनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। जो स्पीड ज़्यादा उसको पहले रख लें, 450 देखें, ये ज़्यादा थी, 410 कम थी, अब ये V1 थी और ये V2 है। अगर आपने V1 पहले रखी है तो प्रेशर इधर P2 पहले आना चाहिए। वो आप जब डेरिवेशन देखेंगे ना बुक में, उसमें आपको न समझ आ जाएगी क्यों ऐसा हुआ था, ठीक है। पहले P2 फिर P1, जिसको आप डेल्टा P भी कह सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस। अच्छा, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, हाफ 1/2 ये आ गया, रो डेंसिटी डाटा में गिवन थी, और दोनों स्पीड्स भी गिवन थी, उनका आपने स्क्वायर करना है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। बाकी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है बस वैल्यूज़ की, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आया है इसमें अशारिया आप 22 के बाद लगा लें, 22.188 इंटू 10⁻³ पास्कल। इसको आप किलो कह सकते हैं 10⁻³ को, तो ये क्या बन जाएगा, 22 किलो पास्कल। समझ आई, 22 किलो पास्कल। अच्छा, उसके बाद छठा न्यूमेरिकल अगेन स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है हमारे। 7वां न्यूमेरिकल देखते हैं, आसान सा। 7th न्यूमेरिकल में कहता है ये हाउ लार्ज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी। हीटिंग डक्ट क्या होती है, फॉरेन कंट्री में चले ना, यूरोपियन कंट्री, वहाँ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी होता है। सेंट्रल कूलिंग जैसे होता है ना, हमारे इधर होटल्स में चले जाएं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, एक ही जगह एसी सारे लगाए होते हैं, और डक्टिंग नालियों के ज़रिए छत में हवा जो है वो आती, छत से हवा आती, अंदर डक्ट्स होती हैं, एसी डक्ट्स, एसी वेंट्स होते हैं, फिर वेंट्स और आग को कहते हैं। नालियाँ होती हैं, हर कमरे में वो जाली सी बनी होती है, वहाँ से ठंडी हवा बाहर आ रही होती है, पूरी बिल्डिंग में उसका जाल बिछाया होता है। ऐसे ही जो ठंडे ममालिक में वहाँ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है, वहाँ पे एक हीटिंग डक्ट, एक नाली होती है, इसका नाली हर कमरे में जा रही होती है, वहाँ जाली लगी होती है, और उस जाली से गर्म हवा निकलती है, तो जिससे कमरा गर्म हो जाता है। यानी बजाय हर कमरे में हीटर लगाने के, हीटर एक जगह सारे लगा दिए जाते हैं, और उनके पाइप हर कमरे में दे दिए जाते हैं। जैसे आपका बिजली का मीटर बाहर लगेगा और हर कमरे में बिजली का कनेक्शन है,
ऐसे हीट का कनेक्शन होगा, हीटर का कनेक्शन होगा हर कमरे में, उसको कहते हैं हीटिंग डक्ट, वो जो नाली जिससे हवा गर्म आती है। तो उसमें हवा मूव करी 3 मीटर पर सेकंड स्पीड है, अलोंग इट कैन रिप्लेनिश भर देना, उससे जो हवा निकलती है वो कमरे को भर देगी। एयर इन रूम एट 300 मीटर क्यूब, ये कमरे का वॉल्यूम है। एवरी 15 मिनट, यानी हर 15 मिनट में 15 मिनट का टाइम लगता है उसको भरने में, कमरा हवा गर्म करने में। जितना हीटर बड़ा होगा उतनी जल्दी हवा गर्म हो जाती है, पूरा कमरा गर्म हो जाता है। जितना छोटा होगा उतना, या जितनी वो नाली डक्ट जो है वो छोटी होगी, उतना कमरा गर्म होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। एज्यूम द एयर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो मालूम क्या करना है, हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी। स्टार्ट में उसने बता दिया कि मालूम क्या करना है, हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी, यानी आपने उस हीटिंग डक्ट का रेडियस फाइंड करना है, उस हीटिंग डक्ट का रेडियस, कितना रेडियस होना चाहिए ये हीटिंग डक्ट का जो पाइप आ रहा है। क्वेश्चन समझ आया, जो पाइप कमरे में आ रहा है जिससे गर्म हवा आ रही है वो वाला। तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी की मैंने 2-3 आपको फॉर्म्स बताई थी, एक तो बुक में लिखी थी A1V1 इज़ इक्वल टू A2V2, एक फॉर्म मैंने बताई थी AV इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, और एक फॉर्म आपको बताई थी AV इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये अगले स्टेप में हमने एरिया को क्या लिख देना, पाई आर स्क्वायर। यहाँ वेलोसिटी भी साथ आनी चाहिए थी, वो शायद मिसिंग है, ये साथ वेलोसिटी भी है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, और साथ क्या है, वेलोसिटी। इधर भी नीचे वेलोसिटी आनी चाहिए थी, वो मिस प्रिंटिंग है कुछ। अच्छा, अब जनाब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। वॉल्यूम कितना था कमरे का, 300 क्यूबिक मीटर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। टाइम कितना था, 15 मिनट, और 15 मिनट कितने सेकंड बनते हैं, 900 सेकंड्स। और साथ वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी शायद 1 थी इसलिए नहीं लिखी, नहीं वेलोसिटी 3 थी, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये अगले स्टेप में देखें, वेलोसिटी 3 पुट कर दी है, ठीक है ना। ये 900, ये था उसका टाइम, ये पाई की वैल्यू, और ये वेलोसिटी की वैल्यू। तो 19 सेंटीमीटर रेडियस आपके पास आ जाता है, ठीक हो गया। उस डक्ट का रेडियस फाइंड करना था, उस नाली का जिसके थ्रू गर्म हवा आ रही है और कमरा आपने सारा गर्म कर देना है। 8th न्यूमेरिकल अगेन स्मार्ट सिलेबस में नहीं, 3 न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस में नहीं थे, 3, 6 और 8 ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो हम 9th न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 9th न्यूमेरिकल कहता है जी, व्हाट गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कहते हैं प्रेशर डिफरेंस को, डेल्टा पी को, किसी भी जगह का प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की निस्बत किसी और जगह का प्रेशर गेज प्रेशर कहलाता है, लेकिन सिंपली आप डेल्टा पी को भी गेज प्रेशर कह सकते हैं। तो डेल्टा पी मालूम करना है, इज़ रिक्वायर्ड इन सिटी मेन्स। सिटी मेन्स, ये जो मेन सिटी की होती है ना, पावर सप्लाई, वाटर लाइन, वाटर पाइपलाइन जो है, फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर होल, फायर होल आग बुझाने वाला पाइप, कनेक्टेड टू द मेन्स टू रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। कहते हैं प्रेशर कितना होना चाहिए कि आपने उस पाइप से पानी को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाना है, 15 मीटर हाइट तक। मसलन कोई फायर ब्रिगेड वाले जैसे होते हैं, कहीं पे आग लगी हुई है, 15 मीटर ऊंची आपने पानी पहुंचाना है, 15 मीटर हाइट तक वाटर आपने पहुंचाना है। तो कितना प्रेशर होगा, प्रेशर पता क्या कहते हैं, पानी का प्रेशर कम आ रहा है, ज़्यादा ऊंचाई तक पानी जा ही नहीं रहा। 15 मीटर हाइट अच्छी खासी होती है। आपका जो आम एक होता है ना फ्लोर, कमरे की हाइट जो है आम तौर पे वो 2.5 से 3 मीटर अमूमन होती है, 3 मीटर के लगभग। 15 मीटर का मतलब ये है 5 मंजिला ऊंची बिल्डिंग है, तो आपने ज़मीन पे खड़े होकर इतनी ऊंची पानी पहुंचाना है, तो ज़ाहिर बात है प्रेशर तो होना चाहिए। तो वो प्रेशर उन्होंने कैलकुलेट करने का कहा है। तो हाइट का डिफरेंस कितना है, 15 मीटर। डेंसिटी वाटर की दी हो या ना दी हो पता होनी चाहिए, 1000। प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन देखें आप, इस इक्वेशन में हम एज्यूम करेंगे एज अ स्पीड ऑफ स्ट्रीम रिमेन सेम थ्रू आउट इट्स मोशन। स्पीड एज्यूम करनी पड़ेगी कि सेम है, v1 इज इक्वल टू v2। तो ये जो वेलोसिटी वाली टर्म है दोनों साइडों पे बर्नौलीज़ इक्वेशन में, ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो इधर फिर
10 ये आना चाहिए था P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर और P2 इधर आना चाहिए था, जैसे नीचे इक्वेशन लिखी है ये वाली। ठीक है, ये इक्वेशन सही है। अच्छा सॉरी, वो भी उन्होंने ठीक लिखा है। उन्होंने लिखा है जो वेलोसिटी वाला फैक्टर है ये सेम हो जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, जो मैंने ऊपर कैंसिल कर दिया। तो इक्वेशन ये बच जाएगी। यहाँ से इस P2 को इधर ले आए P1 के साथ। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, P1 माइनस P2 इक्वल रो जी H2 माइनस रो जी H1, और रो जी कॉमन ले लें H2 माइनस H1। डेंसिटी कितनी है 1000, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, हाइट का डिफरेंस कितना था 15 मीटर। तो आंसर क्या आ गया, ये 147,000 पास्कल। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 147 10⁻³ पास्कल, और ये जो पावर 3 है इसको किलो कह दें, बल्कि उन्होंने 5 ही कह दिए। चलें 147 आप कह दें। आप इसको दो तरीक़ों से लिख सकते थे, क्या, या इसको लिख सकते हैं 147 किलो पास्कल, या फिर 1.47 इंटू 10⁻5 पास्कल, क्योंकि 2 पावर ये वाली और किलो 3 5 पावर 5 में भी आप लिख सकते हैं जैसे उन्होंने बुक में लिखा है। नहीं जी, ये थे न्यूमेरिकल। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।